श्रीलंका में जहां एक तरफ इमरजेंसी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। रविवार को देर रात देश की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। देश के शिक्षा मंत्री और सदन के नेता दिनेश गुणवर्धने के अनुसार कैबिनेट से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है। यहाँ तक कि महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे ने भी अपने सभी विभागों से इस्तीफा दे दिया है। नमल राजपक्षे ने एक ट्वीट करके कहा कि मैंने तत्काल प्रभाव से सभी विभागों से अपने इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है। उम्मीद है कि इससे लोगों और श्रीलंका की सरकार को तथा महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश में स्थिरता स्थापित करने में सहायता मिलेगी। मैं और मेरी पार्टी अपने मतदाताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कैबिनेट के सामूहिक इस्तीफे की वजह सामने नहीं आ पाई है। सूत्रों की माने तो श्रीलंका में जल्द ही सर्वदलीय सरकार बनने जा रही है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। सभी दलों की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया था कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक नई अंतरिम सरकार की आवश्यकता है। इससे पहले श्रीलंकाई पुलिस ने रविवार को केंद्रीय प्रांत में कर्फ्यू के बावजूद सरकार के विरोध में उतरे पेराडेनिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले बरसाए। छात्र सर्वदलीय सरकार बनाने की मांग कर रहे थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि कागज की कीमत बढ़ाने से परीक्षाएं नहीं कराई जा रही हैं। इससे पूर्व सरकार ने सोशल मीडिया पर लगी अपनी पाबंदी वापस ले ली। इस बीच श्रीलंका सरकार ने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर लगाया अपना प्रतिबंध रविवार को हटा लिया। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन से पहले देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल घोषित करने और 36 घंटे के कर्फ्यू के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध हटाए जाने के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम और फेसबुक मैसेंजर की सेवाएं 15 घंटों के लिए रोक दी गई थी, जो बाद में बहाल कर दी गई। इन सेवाओं को पूरी तरह या आंशिक तौर पर अवरुद्ध करना पड़ा था। इससे पहले कोलंबो पेज अखबार की खबर में कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य घंटों तक बिजली कटौती के बीच भोजन, आवश्यक वस्तुओं, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने में सरकार की नाकामी के विरोध में कोलंबो से लोगों को एकत्रित होने से रोकना था। साइबर सुरक्षा और इंटरनेट पर नजर रखने वाले निगरानी संगठन नेटब्लॉक्स ने श्रीलंका में मध्यरात्रि के बाद रविवार को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, वाइबर और यूट्यूब समेत कई सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी हटाए जाने की पुष्टि की। इस बीच आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका को भारत मदद पहुंचा रहा है। ईंधन संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने ऑयल टैंकर भेजा है, जो शनिवार को श्रीलंका पहुंच गया। अब भारत श्रीलंका को 40,000 टन चावल की खेप भेजने की तैयारी भी कर रहा है। भारत 2022 में श्रीलंका को कम से कम 3 लाख टन चावल भेजेगा। इससे श्रीलंका में आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे देश में कीमतें कम हो सकती हैं। देश के पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षा डिसिल्वा ने कहा कि अगर भारत मदद नहीं भेजता तो हम खत्म हो जाते। उन्होंने कहा कि गोटाबाया सरकार ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोगों में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाने को लेकर सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से सरकार द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से निपटे जाने को लेकर मंत्रियों पर जनता का भारी दबाव था। देश में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बावजूद रविवार शाम को व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।